स्टार्ट। पहलगाम आतंकी हमले के तीनों गुनहगारों का ऑपरेशन महादेव में मारा जाना सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि है। विराम। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले हमारे देशवासी वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके परिजन व देशवासी अब संतोष कर सकते हैं कि नापाक हरकत करने वालों को उनकी गुनाह की माकूल सजा मिल गई है। विराम। इन गुनहगारों के आकाओं को कड़ा संदेश व सबक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दे दिया था। विराम। भारत ने गुनहगारों की मौत के रूप में उनके आकाओं के मुंह पर एक और करारा तमाचा जड़ दिया है। विराम। उन्हें यह अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने का अंजाम हमेशा ही त्रासदीपूर्ण रहेगा। विराम। पैरा। पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने जब जब भी सिर उठाया है, हमारे सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई भी की है। विराम। पहलगाम में आतंकवाद के नाग ने फन फैलाया तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंककारियों के पाकिस्तान स्थित ठिकानों को तबाह कर करारा जवाब भी दिया। विराम। साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दिया कि आतंकियों या उनको पोषित करने वाले किसी देश ने भारत की धरती पर जनजीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। विराम। इस जवाब से भारतीय खुश थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में यह टीस बनी हुई थी कि पहलगाम के गुनहगार आतंकी अभी शिकंजे में नहीं आए हैं। विराम। ऑपरेशन महादेव और इसकी सफलता से अब यह टीस भी खत्म हो गई है। विराम। हर भारतीय को इस बात पर गर्व है कि भारतीय सेना की चौकस निगाहें हैं। विराम। वह सामर्थ्यवान है और किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। इस सच्चाई पर एक और प्रबल मुहर भी लग गई। विराम। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान ही तीनों आतंकियों के मारे जाने की खबर ने प्रतिपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया है। विराम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के जरिए देश को जानकारी दी है कि बैसरन घाटी में हमारे नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी थे और तीनों ही मारे गए हैं। विराम। मारे गए आतंकियों के पास से मिली पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, वोटर आईडी व राइफलों से यह पुष्टि हो गई है कि ये पाकिस्तान से संबंधित थे। विराम। आतंकी हमले के दौरान मिले कारतूस और तीनों के पास मिली राइफलों की FSL जांच ने भी इस पर मुहर लगाई है। विराम। इसका भी खुलासा हो गया है कि चीन की परोक्ष शह भी पाकिस्तान को थी। विराम। पैरा। इस परिदृश्य में पहलगाम हमले के आतंकियों को शरण देने वाले स्थानीय लोगों की जानकारी भी सामने आई है। विराम। सचमुच यह चिंता का विषय है कि आतंकियों को शरण देकर कुछ लोग देश के दुश्मन बने हुए हैं। विराम। सुरक्षा बलों को और चौकस निगाहें रखनी होंगी। विराम। किसी भी तरह से होने वाली घुसपैठ को रोकना ही होगा। विराम। साथ ही घुसपैठियों के मददगारों को भी देशद्रोही मानते हुए कठोर सजा देनी होगी। विराम। पैरा। लगातार हो रही बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। विराम। मानसून के आगमन के साथ ही बरसात हुई तो किसानों के चेहरे खिले थे। विराम। लेकिन अब यह खुशी मायूसी में बदल गई है, क्योंकि बारिश की मार से कुछ स्थानों पर तो बीज ही अंकुरित नहीं हो पाए। विराम।
2 बार बुआई के बावजूद फसलें जमीन से बाहर ही नहीं निकल पाई। विराम। भारी बरसात में कई स्थानों पर खेत जलमग्न हो चुके हैं। विराम। खास तौर से तालाबों, नाड़ी एवं पहाड़ी की तलहटी से जुड़े खेतों में खरीफ की फसल बुआई के साथ ही तबाही के कगार पर पहुंच गई। विराम। जहां कहीं फसलों की बढ़वार हुई तो बाद में लगातार बारिश से खेतों में जल भराव हो गया। विराम। चिंता इस बात की है कि राजस्थान के कई जिलों में 20 से 30% नुकसान के बावजूद किसानों को किसी तरह की राहत नहीं मिली। विराम। किसान अब रबी की बुआई का इंतजार कर रहे हैं। विराम। लेकिन खरीफ की फसल चौपट होने एवं नुकसान के बावजूद आज तक किसी जिले में न तो गिरदावरी हुई न किसी तरह की राहत मिली है। विराम।